ओके, तो भाइयों और उनकी बहनों, तो आज हम आपके सामने दो ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को आप बचपन से पढ़ रहे हो। बचपन से मतलब जब से आपने लिटरेचर की शुरुआत की है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट वुड बी प्लेटोस केव थ्योरी, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है नीत्शे का कॉन्सेप्ट गॉड इज डेड। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बाइफरकेट करके तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट we are going to take into consideration would be Plato's theory of cave। अब प्लेटो की जो केव थ्योरी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक बहुत बड़ी गुफा होती है, उसके अंदर 8 से 10 जो मजदूर टाइप वर्ग के जो लोग होते हैं, प्रोलिटेरियंस, उनको एक तरीके से चेन के अंदर बांध दिया जाता है। और चेन के अंदर बांध दिया जाता है, उसके पीछे एक दीवार पे उनको एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है। दीवार जैसे आप इसको दीवार मान लीजिए, और इस दीवार पर उनको प्रोजेक्शन दिखाई देता है किस चीज़ का, किसी रियल चीज़ का एक शेडो दिखाई देती है। तो बेसिकली अगर आपको समझना हो तो ओनली दे कुड सी द शैडो, और उनका चेहरा इस तरीके से है कि वो ना तो इधर देख सकते हैं ना उधर देख सकते हैं। दे कुड ओनली सी दो शैडोज। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे उस शैडो को देखा, उनमें से 8-9 में से एक आदमी ने उस चेन को तोड़ दिया। जैसे हमारे समाज में होता है कि एक समाज एक ढर्रे में चल रहा है, और जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की तरह कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जो लाइफ में उस ट्रेंड को ब्रेक कर देगा। तो उस बंदे ने ब्रेक किया, तो वो केव के बाहर गया। केव के बाहर जाते उसको सूरज की रोशनी चारों तरफ दिखाई दी, और वो दिखा देने के बाद वो उन 8-9 जो भी उसके दोस्त हैं उन सबसे कहता है, मित्रों ये जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ शेडो है, असलियत इसके बाहर है, केव के बाहर है वो असली दुनिया है। तो अब आपने देखा है कि हमारे देश में या दुनिया में आपने एक देखा होगा कि 51 बेवकूफ़ लोग 49 समझदारों पर राज करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, यार तू तो बेवकूफ़ आदमी है, तुझे तो पता नहीं है, इतने सारे लोग कह रहे हैं कि ये सच्चाई है तो यही सच्चाई है। तो इस हिसाब से कभी कभी आपकी लाइफ में भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जब आपको लगेगा मेजोरिटी आपके खिलाफ है, बट दैट डजंट मीन यू आर रॉन्ग। तो उसके बाद क्या हुआ, वहीं से कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड हुआ, वो हुआ शेक्सपियरियन फूल का। शेक्सपियरियन फूल वो व्यक्ति है जो ऐसी ऐसी बातें बताता है जो रियल लोग, जो नॉर्मल लोग हैं उनके समझ में नहीं आती, लेकिन वो ही इज डिपिक्टिंग द ओरिजिनल वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट, द ओरिजिनल ट्रूथ। ठीक है, तो अब इससे हम क्या समझें, इससे हम ये समझें जो दुनिया के जो समझदार लोग हैं जो लीक से नहीं चलते या लीक से हटके चलते हैं, स्वामी विवेकानंद ले लो या अब्दुल कलाम आज़ाद ले लो या किसी भी तरीके से इवन अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ले लो, इन्होंने अपने आप को समाज से दूर करते हुए अपनी एक पूरी प्रॉपर एक आइडेंटिटी क्रिएट की है और उससे समाज का उत्थान किया है। तो दिस इज़ व्हाट